जैसे संपूर्ण संसार भगवान पालन करते हैं, उसी प्रकार हम सभी के भगवान पालन करते हैं। हम सभी का मिलना किनसे है? एकमात्र परमात्मा से जी। एक परमात्मा और जीवात्मा ही बिछुड़ते नहीं हैं। श्री राम जी के सिवाय इस संसार में कोई साथ नहीं देता है। साथ देते हैं तो कहाँ तक? स्मशान तक जी। स्मशान के पश्चात सब विदा हो जाते हैं। जब हम सभी सो जाते हैं तो उस समय हम सभी को एक दूसरे से ठाकुर जी मिला देते हैं जी। ईश्वर से भी प्रतिदिन हम लोगों का मिलाप होता है सुषुप्ति अवस्था में। वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व जी जी। पुराणों में वर्णन है, भगवान की दया से गुरुजनों की कृपा से हमने पढ़ी है। उन लोगों का जो भोजन वो मलमूत्र है जी। जो मलमूत्र है उसको सुगंध के रूप में उसको भक्षण करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मंदाकिनी तट पर महाराज जी एक मिल चुके हैं। गौ माताएं हैं और बच्चे सब हैं। अच्छा अच्छा जी। बच्चे किसके बच्चे? बाहर के बच्चे हैं, विद्यार्थी लोग हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे शिक्षा दी जाती है? शिक्षा बाहर पढ़ते हैं अच्छा। विद्यालय में। अच्छा। और यहाँ पर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ पे 4-5 सालों से हैं जी। तो महाराज जी कहाँ से हैं आप? अपने अयोध्या जी से। अच्छा, अयोध्या अयोध्या से हैं। अयोध्या जी जी। तो क्या आपने नाम? सन्यासी जीवन कितने सालों से ले लिया? ऐसे भगवान और गुरुजनों की दया से 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से आप सन्यासी हो गए जी जी। तो आपने घर 14-15 साल पहले त्याग दिया था? हाँ, वही समय उतना ही हुआ अच्छा, जी। अच्छा। तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा जब आपने घर छोड़ के आए? उन लोगों से हमने अनुमति ली। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने आने दिया? हाँ, बोले कि आपकी इच्छा है तो प्रेम से जाइए जी। तो और आपके गुरु जी का क्या नाम है महाराज जी? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामजी दास जी महाराज। अच्छा, श्री अच्छा। करुणानिधान भवन आश्रम कन्नौ बिहारी जी के सामने। तो महाराज जी खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है? जैसे संपूर्ण संसार भगवान पालन करते हैं, उसी प्रकार हम सभी के भगवान पालन करते हैं जी। उन्हीं के आश्रित। अच्छा अच्छा। तो खाने पीने की व्यवस्था यानी कहीं आप मांगने नहीं जाते? नहीं, कहीं नहीं। यहीं पे जो कोई दे गया, हाँ, भक्त लोग आए तो उसी में सब हो जाता है? उसी में सब हो जाता जी जी। तो आप यहीं पे रहते हैं परमानेंट कि और कहीं जाते भी हैं? यहीं पर रहते हैं जी। और कहीं जैसे यात्रा आदि जाना है, जैसे जनकपुर अयोध्या जाना होता है जी, चले जाते हैं जी। और फिर चले आते हैं जी। अच्छा अच्छा। महाराज जी का आपका नाम? छोटा सा नाम रामोदास जी। अच्छा अच्छा, रामोदास जी। महाराज जी से मिलकर जन्म स्थान महाराज जी आपका? ऐसे पूर्व शरीर पड़ता है झारखंड तरफ जी। झारखंड के रहने वाले हैं? बहुत दूर से आप। तो आपके परिवार में होंगे ना महाराज जी? सब हैं, परिवार में भी हैं अच्छा, जी। अच्छा। तो यहाँ आते हैं कभी मिलने आपसे? हम जब से गए लौट आए हैं, घर से निकले तब से हम लौट करके गए नहीं। और इसलिए हमारे बारे में ना उन्हें पता है ना हम उनके बारे में जानते जी। अच्छा, उनको पता भी नहीं है कि आप यहाँ आप यहाँ पर? अच्छा, उनको ये भी नहीं मालूम कि आप जिंदा हैं कि मर गए? हाँ। कुछ मालूम नहीं। ढूंढते तो होंगे महाराज जी? अब भगवान जाने, इस संसार में सभी कोई एक दूसरे से जैसे संबंध होता है तो रक्त का संबंध होता है, स्नेह होता है जी। इसलिए ढूंढते भी होंगे जी, परंतु हम प्रयास नहीं करते जी। क्योंकि मिलना बिछोड़ना ये संसार का नियम प्रकृति का नियम है जी। जीव आता है, जाता है, मिलता है और फिर बिछुड़ जाता है जी। हम सभी का मिलना किनसे है? एकमात्र परमात्मा से जी। क्योंकि ईश्वर अंश है जी। हम सभी ईश्वर के अंश हैं जी। इसलिए हम लोगों का मिलना ईश्वर से ही है जी। निरंतर एक परमात्मा और जीवात्मा ही बिछुड़ते नहीं हैं, नहीं तो सब जितना भी रिश्ते नाते सब बिछुड़ जाते हैं। एक दिन सबको बिछड़ जाता है, सबको चला जाता है, अकेले रह जाना पड़ता है। अकेले रह जाना पड़ता है। कौन देते हैं साथ में? मात्र गोविंद नारायण ही साथ देते हैं जी। श्री राम जी के सिवाय इस संसार में कोई साथ नहीं देता है। साथ देते हैं तो कहाँ तक? स्मशान तक जी। स्मशान के पश्चात सब विदा हो जाते हैं जी जी। महाराज जी, आपको कभी परिवार की याद नहीं आती? हमारे याद में इतना रहता है कि वो भी सदा भगवान के चरणों में रहें, इतना याद रहता है और कुछ भी नहीं। अब आपकी जननी कभी याद नहीं आती आपको?
याद बस इतना ही आता है हमें कि वो भी सदा मैं जैसे भगवान के चरणों में हूँ, उसी प्रकार वो सभी भी भगवान के चरणों में रहे। वो आपके बगैर कैसे रहती होगी, क्या हालत होगी महाराज जी? कभी आपने नहीं, ऐसे इसका हमें चिंता नहीं। क्यों? हमने भी कितना जन्म लिए होंगे, उन्होंने भी कितना जन्म लिए होंगे, जी वो भी कितना बार बिछड़े होंगे, हम भी कितना बार बिछड़े होंगे। जी यदि यहाँ तक सोचा जाए तो कितना माता पिता की याद करेंगे और वो भी कितना संतान की याद करेगी। जी जी बीत जाता है, जैसे मरने के पश्चात 2 दिन 4 दिन तक याद व्यक्ति करता है, जी उसके पश्चात भूल जाता है। जी हाँ, सही जिंदे रहने में व्यक्ति ये सोचता है, कि कहाँ यदि हूँ। मरने के आँखों के सामने मर जाता है तो ये संतोष हो जाता है कि आँखों के सामने मर गया, और जीवित रहता है आँखों के सामने नहीं मर रहा है तो ये ध्यान में रहता है कि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, कहीं ना कहीं होगा। कहीं ना कहीं होगा, ये आशा रहती है। और जब हृदय से स्नेह रहती है माता पुत्रों में, परिवारों में जो हृदय से स्नेह रहती है, जी तो वो प्रत्यक्ष एक दूसरे से मिलाप होता है। वह मिलाप कैसे होता है? स्वप्न की स्थिति में जब हम सभी सो जाते हैं तो उस समय हम सभी को एक दूसरे से ठाकुर जी मिला देते हैं। जी स्वप्न की स्थिति में जी हम सभी उसको मिथ्या समझते हैं, परंतु जिस प्रकार ईश्वर मिथ्या नहीं है, जी उसी प्रकार जो स्वप्न है वह भी भविष्य और भूतकाल जो पहले हो गया है जी जी उसको भी दृश्यमान कराता है ठाकुर जी, जी और जो आगे होने वाला है उसको भी दृश्यमान कराते हैं, और जो वर्तमान हो वो तो दिखाई दे रहा है। जी तो इसलिए एक दूसरे से हम सभी मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। किस अवस्था में? सुषुप्ति अवस्था में। ईश्वर से भी प्रतिदिन हम लोगों का मिलाप होता है सुषुप्ति अवस्था में। जब हम सो जाते हैं, जी हमें कुछ नहीं ध्यान रहता है, तो उस समय ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं। दर्शन देते परंतु हम जाग जाते हैं तो इधर उधर के काम काज में, चिंताओं हो में व्यस्त हो जाने के कारण से ईश्वर को भूल जाते हैं जी और उस स्वप्न को हम मिथ्या समझ लेते हैं, जी जी है ना? इस कारण से हम सभी एक दूसरे से मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। जी इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारा था ही नहीं। जी हमने तो स्वप्न में ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो व्यक्ति हमें कभी ना मिला हो। जी अच्छा, आप कभी मिले नहीं फिर भी स्वप्न में देखे? हाँ, स्वप्न में देखा हूँ तो वो क्या उस व्यक्ति वो को। व्यक्ति हो गई? हाँ, मरने के पश्चात वाला व्यक्ति, अच्छा अच्छा मरने के पश्चात वाला जो हमने कभी देखा ही नहीं था, हाँ वो व्यक्ति मरने के पश्चात उसको हमने अपने पास आते देखा है जी अच्छा स्वप्न में, हम्म, और उस व्यक्ति से हमने पूछा तो सही बताया भी अच्छा अच्छा क्या बताया महाराज जी? कि वो सत्य है, जी वही व्यक्ति था। अच्छा अच्छा तो डर नहीं लगा महाराज जी आपको? हमें काहे के डर लगेगी? जी डरने वाला व्यक्ति और जिसको डराया जाता है वो डरता है। जी हमें ना किसी ने डराया आज तक, ना किसी से हम डरे। डरे हम तो सब जगह पड़े रहते हैं, जहाँ इच्छा हुआ, जहाँ नींद आ गई तो सो गए, जी बैठे रहे, जंगल में चले जाते, जंगल में रह जाते हैं। जी बचपना से इसी प्रकार रहते हैं। जी महाराज जी इसलिए की भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत क्या है? जिस प्रकार एक भटका हुआ जीव होता है, हम सभी जैसे कर्मों से भटक गए हैं जी तो हमारी दिशा नहीं है कहाँ स्थिर रहें। उसी प्रकार जब ये शरीर से जीवात्मा बाहर निकल जाता है तो उनका 3 तत्व होता है। क्या? वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। जी जी शब्द और तेज और वायु, ये 3 तत्वों में रहने के कारण उनका स्थिर स्थान नहीं रहता है। जहाँ वायु चलता है उधर ही चल देता है, वायु के सहारे वो रहता है, तो उनका खान पान भी वायु ही है। जी वो कुछ नहीं खा पाता है, वही भटकती आत्मा को भूत कहा जाता है। जी अर्थात तो उनका भविष्य नहीं है, भूतकाल जो पीछे लग गया है उसी में वहाँ पर भटक रहा है। जी कभी यहाँ चला जाता है वायु के द्वारा, कभी वहाँ, कभी स्थिर नहीं रह पाता है। तो उसका भोजन कैसे होता है? तो जैसे किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके द्वारा वो भोजन करता है, उसी के द्वारा। और जैसे शुद्ध वस्तु नहीं खा पाता है। पुराणों में वर्णन है, भगवान की दया से, गुरुजनों की कृपा से हमने पढ़ी है, उन लोगों का जो भोजन वो मलमूत्र है, जी जो मलमूत्र है उसको सुगंध के रूप में उसको भक्षण करते हैं। जो गंध होता है जी जी उसी के रूप में, हाँ, बदबू के रूप में उसको सुगंध के द्वारा भोजन करते हैं।
भूत ऐस प्रेत। हाँ, और जो जो कुछ भी गंदगी वस्तुएं मान करके चलो, जो शुद्ध वस्तु ना हो, शुद्ध जल भी शुद्ध जल नहीं पी सकता है, जो अशुद्ध जल है उसी को पीता है। जी और इसका प्रमाण रामचरितमानस है। गोस्वामी जी प्रतिदिन प्रातः काल नित्य क्रिया करने के लिए जाते थे, और जो जो बच जाता था एक बबूर के पेड़ के नीचे डाल देते थे। तो वहाँ पर एक प्रेत रहता था। वो तो प्रसन्न होकर के एक दिन उनसे बोले कि मांगो, क्या चाहिए, क्या मांग तुम्हें चाहिए। जी तो बोले कि क्या दे सकते हो। बोले कि जो तुम मांगो। बोले कि राम जी से मिला सकते हो। तो बोले कि यदि मेरे को राम ही से मिलाने का क्षमता होते तो मैं भूत रूप में क्यों भटकता। सही है। तो बोले कि क्या कर सकते हो तब, और कुछ चाहिए नहीं। बोले कि मैं उपाय बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले हनुमान जी से तुम मिलो, हनुमान जी राम जी से मिला देंगे। दें। तो बोले कैसे मिलेंगे हनुमान जी। तो गोस्वामी जी ने हनुमान क्या कहा, भूत ने कहा कि जो प्रतिदिन तुम कथा करते हो वहाँ पर प्रतिदिन एक कोढ़ी के रूप में हनुमान जी पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, वो हनुमान जी ही है। तो इस प्रकार भूत प्रेत इस प्रकार हैं, जो ये अदृश्य जीव हैं, ये देवता ही हैं। जी सबसे निकृष्ट कोटि के देवता हैं। जी जैसे हम मान करके चलो 4 वर्ण है, 4 वर्ण बताए जाते हैं ना। जी जिस प्रकार पशुओं में गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, उसी प्रकार हम लोगों का भी 4 वर्ण है। तो उन लोगों का भी वर्ण भेद है। जैसे देवता के पश्चात ऋषि हैं, पितर हैं, इस प्रकार उन लोगों का भूत प्रेत यक्ष आदि हैं। भूत होते हैं। हाँ, भूत होते हैं। तो तो कभी सामना हुआ है आपका? हमने स्वप्न के सिवा प्रत्यक्ष नहीं देखा है। स्वप्न तो में आप महाराज जंगल में पड़े रहते हैं, तो कभी आपको डर नहीं लगा, किसी प्रकार का भय? कोई भय नहीं, हम बचपन से भय जानते ही नहीं। जी इन सब से हम कभी डरते ही नहीं। सपन आदियों में कभी दिखाई भी देते हैं तो हमारा उनके साथ कभी स्पर्श नहीं हुआ है, हमसे दूर ही रहते हैं। सपन में हो भी जाता है तो हमसे प्रेम से ही रहते हैं। जी हमारा कभी ऐसे मुठभेड़ वाला काम नहीं। तो महाराज जी आपका भोजन पानी हो गया? हाँ, हो। तो अभी आप यहाँ नहाने स्नान करने आए थे? स्नान करते तो भोजन करने के बाद स्नान करते हैं आप? नहीं, प्रातः स्नान कर लेते हैं, फिर अभी 2 बार स्नान कर लेते हैं, सवेरे एक बार, फिर शाम को एक बार। अभी ठाकुर जी की सेवा किए, प्रसाद बनाए, अच्छा अच्छा। उसके पश्चात भोग लगा करके फिर प्रसाद पाए, थोड़ी देर इधर उधर टाल में टोले, फिर इधर चले आए स्नान के लिए। जी फिर अभी स्नान करें, क्या कहते, जा करके फिर जो कोई सेवा बनेगा अपने पास में। 2-3 बार स्नान करते हैं लगता है। हाँ, 2-3 तो बार। महाराज जी जो गौशाला है इसी के अंदर रहते हैं ना आप? गौशाला नीचे है, अपने राम ऊपर एक गुफा बनाए हैं, जी उसमें रहते हैं। तो ये गौशाला से ही रास्ता है अंदर ऊपर जाने के लिए? हाँ, गौशाला से। अच्छा अच्छा। तो जब आप अगली बार आएंगे आपके आश्रम आएंगे, देख आइए, अभी थोड़ी दूर है, 10 तो कदम और है। कोई रहते हैं क्या वहाँ? हाँ, बच्चे सब भी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बच्चे स्नान कहाँ करके हम कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? कानपुर का लड़का है एक, अच्छा। एक रीवा का है, 2 रीवा के लड़के हैं। अच्छा अच्छा। 2-3 जने हैं। जी तो यहाँ काहे की पढ़ाई करते हैं? यहाँ पर एक तो बालक कुछ कहा था कि हम कलेक्टर बनेंगे, अच्छा इधर ही विश्वविद्यालय में पढ़ता है, अच्छा अच्छा इधर रावतपुरा तरफ में। अच्छा अच्छा। जी, वहाँ पर पढ़ता है। और एक बालक तो अभी छोटा ही है, वो भी उधर रीवा तरफ से आया है। जी जी सब आपकी सेवा में यहाँ पे? हाँ, ठाकुर जी की सेवा में सभी लगे हुए हैं। जी। जी तो महाराज जी का देखिए हमने काफ़ी समय ले लिया, स्नान करने वाले थे। डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, कोई बात अब नहीं। अगली बार आएंगे तो आपके आश्रम जरूर आएंगे। जरूर आएंगे महाराज। जब जानकारी हो गई है जी तो आपके आश्रम जरूर देख आएंगे। लीजिए, गौशाला ले लीजिए, वीडियो लेना हो तो गौशाला का ले नहीं लीजिए। अभी उधर ही से होके आए हैं ना, अभी थोड़ी जाना है आगे। हाँ। अभी मौनी बाबा से एक दिन मिले थे, फिर यहाँ से डमरू बाबा से मिलते हुए आए। अगली फिर बार किसी आपके दिन आश्रम आएंगे, जरूर आएंगे। यहीं के हैं, हाँ। आते रहते हैं। हाँ, अभी हम जनकपुर जाने वाले हैं। जी 20 तारीख से जनकपुर का परिक्रमा है। अच्छा जी अच्छा। हम जनकपुर चले जाएंगे, भगवान की यदि कृपा होगी तो। ठीक है महाराज जी, सीताराम। जय सीताराम आप महाराज स्नान जी, करिए, फिर आपसे मिलते हैं। स्नान करिए महाराज जी।